मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में कब से बैठी थी तेरे इंतज़ार में। क्लास 11th 3D चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको शॉर्ट में 3D बोलते हैं। चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर कब होता है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी का। तो देखो 3 पॉइंट्स है, एक ये है और एक ये 3 पॉइंट्स है। ये तीनों अगर एक लाइन पे हो तो उसको हम कोलिनियर बोलेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या निकलता है, अगर ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, तो कॉन्सेप्ट है इफ़ ए बी प्लस बी सी, ये दोनों मिलके ए सी के बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलके ए सी के बराबर होगा, देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी का, तभी कोलिनियर होगा। सो बच्चों अब देखते हैं, हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू ए बी डिस्टेंस हमारा निकला, अगर उसकी वैल्यू जो आती है और बी सी दोनों को ऐड करने पे अगर सी ए के बराबर हो या ए सी के बराबर हो जाती है तो फिर वो कोलिनियर होगा। सो ए बी का फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, x2 हो गया ये वाला, इसमें से ये b हो गया, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ये c हो गया। यहाँ पे जो लास्ट में हो वो x2 होगा, तो इस x में से इस x को माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया, फिर 3 में से 5 को माइनस करेंगे 3 माइनस 5 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये फर्दर ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं दिस वन इज़ 9 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया रूट 14। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी डिस्टेंस सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख के मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ। बी ये था हमारा, सी ये था, बी में से सी को सी में से बी को मारे, ये x2 माइनस x1 हो गया। सो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर इस 0 में से इस 2 को माइनस करेंगे 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से इस 3 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर। सो ये हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 56 रूट 56, जिसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाहर आ गया, 2 रूट 14। अब बात करते हैं ए सी की, ए सी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। c वाला पार्ट x2 होगा, x1 ये वाला होगा, तो 7 में से हम 2 को माइनस 2 को माइनस करेंगे तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
0 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 माइनस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया 9 होल स्क्वायर 81 प्लस -3 होल स्क्वायर 9 -6 होल स्क्वायर 16। तो बच्चों ये देखो क्या हो रहा है, ये 90 -6 होल स्क्वायर 36 होगा बच्चों, सॉरी, ये 90 प्लस 36 इज 126 हो गया, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 14 इंटू 9, 14 9 जा 126 होता है। 3 बाहर आ गया यहाँ से, 3√14। अब देखो देखते हैं कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो कोलिनियर, नहीं हुआ तो नहीं होगा कोलिनियर। तो AB की वैल्यू हमने जो निकाली थी √14 आया था, BC की वैल्यू आई थी 2√14 और इसकी वैल्यू आई थी 3√14। सो बच्चों यहाँ पे 1 छुपा होता है, 1√14 2√14 इक्वल्स टू 3√14, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में, खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में कब से बैठी थी तेरे इंतज़ार में। सो थर्ड क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें देखना क्या है कि ये 3 जो पॉइंट्स दिए वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उस पर पहले ध्यान देना होगा। ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया, आइसोसेलेस मान लिया इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। तो इस साइड को हमने, इस पॉइंट को, 3 वर्टिसेस हैं, एक पॉइंट को हमने मान लिया 0 7 एंड -10, दूसरा B हो गया, ये हो गया 1 6 -6, थर्ड वन इज C, दैट इज 4 9 -6। सो बच्चों हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों में, तीनों साइड्स निकालेंगे, साइड्स मीन्स डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस में कोई 2 डिस्टेंस इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AB से। AB डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही डिस्टेंस निकलता है, इसका लेंथ आएगी y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। सो बच्चों B वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x2 होगा, x2 y2 z2 होगा। तो इसमें से B में से हम 0 को माइनस करेंगे। सो 1 - 0 होल स्क्वायर, 6 - 7 होल स्क्वायर, -6 + 10 होल स्क्वायर, ये होगा। सो अब ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 के स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 + 16, 1 + 1 + 16 जो कि होता है √18। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं BC की। BC निकालते हैं। BC क्या होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, यही फॉर्मूला है। C वाला पॉइंट हमारा x2 होगा, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 4 - 1 होल स्क्वायर, 9 - 6 होल स्क्वायर, -6 + 6, -6 + 6 होल स्क्वायर। सो ये देखो क्या हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 0 हो गया, √18, ये √18 हुआ। अब सिमिलरली हम निकालते हैं AC। C वाला कोऑर्डिनेट y2 होगा, तो इसमें
4 माइनस 0 करेंगे, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10 होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 16, 9 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब 10 माइनस 6 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया रूट 36 जो कि हो गया 6। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान से कि ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। ए बी बराबर क्या है, बी सी, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो लेंथ इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं हो रहा, सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।